आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये है हेयर फॉल। आज हम बात करेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके लिए मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं, या हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज हेयर फॉल या हेयर लॉस। बहुत सारे लोगों के बहुत बाल झड़ते हैं। लोगों को लगता है कि इतने बाल झड़ते हैं कि हम तो गंजे ही हो जाएंगे। बहुत सारे आके पेशेंट ऐसी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेयर फॉल होता क्यों है और कितनी तरह का होता है। हेयर फॉल को एलोपेशिया भी कहते हैं, जिसमें बाल्ड स्पॉट्स बन जाते हैं, बाल्डनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाल उतर जाते हैं और गोल गोल पैचेस बन जाते हैं। वहाँ पे बिल्कुल कोई भी हेयर नहीं होता। तो इस कंडीशन को हम, जहाँ पे गोल गोल पैचेस बन जाते हैं, एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के खराब होने से होती हैं। ये भी ऐसे ही है। एलोपेशिया एरियाटा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है। वो ये पहचान ही नहीं सकता कि कौन सी फॉरेन बॉडी है और कौन सा अपने शरीर का अंग है। तो वो अपने ही शरीर के हेयर फॉलिकल्स को इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। सिर में बाल कम हो जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं। ये करते करते, देखते देखते पूरी बॉडी में एलोपेशिया हो जाता है। पूरी बॉडी में सारे हेयर खत्म हो जाते हैं। इस तरह की ये प्रॉब्लम होती है और सच में बहुत सीरियस होती है। इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो इन जनरल हेयर फॉल होता है, उसमें और कौन कौन से रीजंस होते हैं, कौन कौन से कॉजेस होते हैं। सबसे पहला कॉज है हेरिडिटी। अगर आपके पेरेंट्स को, बाबा दादी को, आपके नाना नानी को, उनके बाल कम हैं, उनके बाल्डनेस है, उनके एलोपेशिया है, तो चांसेस होते हैं कि आपके भी हेरिडिटी के कारण बाल झड़ सकते हैं, बाल कम हो सकते हैं और एलोपेशिया हो सकता है। इसका दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि बहुत सारी विमेन में होता है और गर्ल्स में होता है। अंडरलाइंग जो कॉज होता है, जो ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स भी अपसेट हो जाते हैं और फेशियल हेयर जो कि नहीं आने चाहिए वो आ जाते हैं, और जो ओरिजिनल हेयर जहाँ पे चाहिए सिर में, पूरी बॉडी में, वो धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। थायराइड के फंक्शनिंग गड़बड़ होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसका तीसरा रीज़न है मेडिसिन्स। बहुत सारे लोग काफ़ी मेडिसिन्स लेते हैं। एलोपैथी मेडिसिन्स केमिकल्स होते हैं और उन मेडिसिन के किसी ना किसी के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। एक और रीज़न है एजिंग। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उस हिसाब से हेयर कम होते होते काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा रीज़न नहीं है। अगर बड़ी एज में जाके हेयर कम भी हो गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब यंग गर्ल्स के हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हेयर फॉल होता है, तो वो बहुत बड़ा रीज़न होता है और उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और रीज़न है,
आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। उस वजह से उनको लगता है कि अगर ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, तो हम हेल्थी नहीं होंगे, तो वो खाना कम कर देते हैं। खाना कम करने से उनके हेयर की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है और हेयर फॉल भी स्टार्ट होता है। डाइट का बहुत बड़ा रोल है हेयर फॉल में और हेयर की ग्रोथ में, हेयर को बचाने में, इसको हेल्दी बनाने में। बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, राइबोफ्लेविन, विटामिन B7, बायोटिन, फोलेट, विटामिन B12। सो ये ऐसे कुछ विटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है। एक सबसे बड़ा रीज़न 2 साल से, 2.5 साल से कोविड ने लोगों में बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा की हैं कि जिन लोगों को कोविड हुआ है, जब से उनको कोविड हुआ है तब से उनके हेयर फॉल है। और इससे भी ऊपर वैक्सीनेशन के बहुत सारे लोगों में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। वैक्सीनेशन की वजह से भी लोगों के हेयर फॉल हुआ है। स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। सो कितने रीज़न हो गए, बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। अगर हम नॉर्मल हेयर फॉल की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट कहते हैं कि 50 से 100 बाल हर रोज़ अगर गिरते हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 20-30 बाल से ज़्यादा बाल गिरते हैं तो वो पेशेंट के लिए, पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि ओहो बहुत ज़्यादा बाल गिर गए। अगर आपको हेयर फॉल है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली बात, इसका जो अंडरलाइंग कॉज है वो रिमूव करेंगे। अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो ठीक करेंगे। सो जो भी कॉज है वो दूर करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले हेयर फॉल में मेडिसिन दे के हेयर फॉल की बिना कारण जाने, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें हर सिम्टम के पीछे जो रीज़न है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, डाइट का बहुत बड़ा रोल है हेयर फॉल को ठीक करने में, हेयर की ग्रोथ के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जिनके जो खुद भी बहुत पतले हैं और जो खुद भी जिनको हेयर भी बहुत पतले हैं और उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि इसके हेयर बहुत पतले हैं, बहुत थिन है और पतली सी चोटी होती है। तो इन केसेस में बच्चे की डाइट इम्प्रूव करना, बच्चे की हेल्थ इम्प्रूव करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि आप हेयर ट्रीटमेंट लीजिए या हेयर की कोई मेडिसिन खाइए। उसकी हेल्थ इम्प्रूव होनी चाहिए। सो हेल्थ इम्प्रूव होने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? बहुत सारे विटामिन्स हैं, जैसे इसमें विटामिन B7 की, बायोटिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। विटामिन C, विटामिन D एंड जिंक, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो खा सकते हैं। दूसरा, डाइट को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स, गाजर, स्पिनच, पालक, स्वीट पोटैटो, एवोकाडो और बहुत तरह के आजकल सीड्स मिलते हैं। कोई चिया सीड्स, कोई सनफ्लावर सीड्स, कोई और सीड्स, तो वो भी ले सकते हैं। ये सब कुछ हेल्थी डाइट में आता है। बीन्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, राजमा खा सकते हैं, वाइट बीन्स खा सकते हैं। तो हमारी डाइट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो प्रोटीन,
आयरन, जिंक, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होती है। अगर हेयर फॉल का रीज़न कोई मेडिसिन है, किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, तो ट्राई कीजिए कि वो मेडिसिन छोड़ी जाए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन की जो होम्योपैथी में इन जनरल यूज़ कर सकते हैं हेयर अफेक्शंस में। अगर हेयर फॉल है, हेयर अफेक्शंस है, फॉलिंग आउट हेयर है, एलोपेशिया है ऑल ओवर, पूरी बॉडी में सभी जगह पर, तो उसमें सिलीनियम मेडिसिन है। अगर ग्रीफ की वजह से है, गम की वजह से है, तो उसकी मेडिसिन है एसिड फॉस। अगर बुखार हुआ है, फीवर के बाद आपको ये प्रॉब्लम हुई है, देन मेडिसिन इज एसिड फ्लोर। अगर चोट लगने की वजह से, इंजरी से हुई है, हेयर फॉल होते हैं, तो हाइपेरिकम इज द मेडिसिन। विमेन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो विमेन की स्पेसिफिकली हेयर फॉल की मेडिसिन है फॉलिकुलाइनम। अगर कोई एक्यूट डिजीज़ है, उसकी वजह से हुआ है, तो उसमें मेंसिनेला मेडिसिन है। नर्सिंग मदर्स हैं, बहुत सारी नर्सिंग मदर जब बच्चे को फीड देती हैं, उस टाइम पे हेयर फॉल होता है, देन नेट्रोम्योर इज द मेडिसिन। अगर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल है, तो थूजा एंड अमोनियम म्योर, ये 2 मेडिसिन हैं। सो ऐसे ये कुछ मेडिसिन हैं जो इन जनरल हैं, जो कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा है, तो आपको पूरी डिटेल में देखना पड़ेगा, सारे मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स लेने पड़ेंगे, उसके साथ फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। आज की वीडियो में हमने बात की हेयर फॉल की, इसके रीजंस, इसके कॉजेस, और उन कॉजेस को दूर कैसे करेंगे, अलॉन्ग विद डाइट। डाइट तो हेयर फॉल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your friends and family, and thank you so much for watching this video, and keep watching my videos.